परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह का मृत्यु और उसको गाड़ा गया, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी विचार किया है। हमारा पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, पवित्र वचन के अनुसार उसको गाड़ा दिया गया। आज हम यही विचार कर रहे हैं कि उनका पुनरुद्धान हुआ। यीशु मसीह का पुनरुद्धान का आवश्यकता क्या था? पाप का मजदूरी मृत्यु है। वो मृत्यु यीशु मसीह क्रूस पर सह लिया। इज़केल का किताब में पढ़ते हैं, जो भी प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। बाइबल स्पष्ट बताते हैं यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उन्होंने जो क्रूस पर अपना जान दे दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। वो पाप से अज्ञात कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम परमेश्वर का धार्मिकता पाने के लिए पिता परमेश्वर ने हमारा पापों को उसके ऊपर ठहराया। वो पापी नहीं बना, पाप ठहराया। यही क्रूस पर हुआ था। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। यीशु मसीह अपना मृत्यु में भी पवित्र है। ये बात पतरस ने बताया। प्रेरितों का काम 2 का 27 पद में हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय इसका 27 पद में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपना पवित्र जन को सड़ने ही देगा। देखिए, यीशु मसीह जो मृत्यु हुआ इसके बाद गाड़ा दिया है, लेकिन पहले ही पवित्र वचन में बताया अधोलोक में ना छोड़ेंगे और ना अपना पवित्र जन को सड़ने ही नहीं देगा। कहने का मतलब यीशु मसीह का शरीर को सड़ने नहीं दिया। वो कब्र में रहते हुए भी वो पवित्र है, उनका मृत्यु पवित्र है, क्योंकि वो पापी नहीं था। मेरा और आपका पाप उनके ऊपर लेकर यीशु मसीह अपना जान दे दिया। 31 पद में हम लोग पढ़ते हैं, 2 अध्याय प्रेरितों का काम 31 पद में, उसने होनहार को पहले ही से देकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। यहाँ पर भी वो भविष्यवाणी पूरा कर रही है, यहाँ पर गवाही दे रहा। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह है। हम पतरस में बता रहे कि यीशु मसीह का जो मृत्यु हुआ और इसके बाद उसका पुनरुद्धान हुआ, उसका हम गवाह है। इसलिए यीशु मसीह का पुनरुद्धान अनिवार्य था। प्रेरितों का काम 2 अध्याय इसका 24 पद में, 2 अध्याय का 24 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया। देखिए, मृत्यु के ऊपर विजय पाया पुनरुद्धान के द्वारा। मृत्यु को बंधन से वो जो कब्र में रहना संभव नहीं था, इसलिए मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता है। और आगे हम लोग पढ़ने पर
वही प्रेरितों का काम 3:15 में हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम 3:15 में, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं से जिलाया, और इस बात के हम गवाह है। यहाँ पर यीशु मसीह को जीवन का कर्ता के रूप में देख रहे हो। कब्रिस्तान में था, लेकिन यीशु मसीह जीवन का कर्ता है। इसलिए जो पतरस ने बताते हैं कि परमेश्वर ने मरे हुओं से उसको जिलाया, और इस बात का हम सब गवाह है। और एक और पद देख करके हम समाप्त करेंगे। और प्रेरितों का हम 4:10 में हम लोग पढ़ते हैं। 4:10 में, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लो कि यीशु मसीह जो नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं से जिलाया, ये मनुष्य हमारे सामने भला चंगा खड़ा। मुझे सुनने वाला भाई लो, यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। ये आशा दे रहे कि हम भी जी उठेंगे और परमेश्वर के साथ जो रहेंगे, जो अनंत काल तक। अने आगे की ओर हम लोग वो संदेश देखेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।